कोई गल नहीं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए चोपड़ा जी से निवेदन करूंगा कि हमारे इलाके में हमारे मीडिया साहब आए हुए हैं, इनके स्वागत में 2 शब्द कहेंगे। प्रिय सज्जनों, आज हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, ये जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, ये उस प्रदेश में सबसे बड़ा सम्मानित स्थान है। मंत्री को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, मुख्यमंत्री को भी कह सकते हैं, लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के सम्मान में कोई भी कोताही नहीं कर सकता। इतना बड़ा सम्मान है। तो आज हम सब के लिए गर्व की बात है कि आप हमारे बीच में पधारे हैं। तो मैं समय की मर्यादा को देखते हुए आप सभी सज्जनों की तरफ से और अपनी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और शीशपाल जी से निवेदन करता हूं कि बस 2 नहीं 1.5 शब्द कह के ये भी भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत ही आदर और सत्कार के लोग आज हमारे बीच में आए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इनकी टर्म में मेरे ख्याल पहला हुआ है और मैं रानिया विधानसभा की तरफ हमारे बहुत ही सम्मानित, जब पहली बार विधायक बने थे तो हमारी ड्यूटी वहाँ लगी थी। हम 1 हफ्ता वहाँ मुद्दा कॉलोनी में रह के आए थे और इनका जो वहाँ इनका जो रुतबा है, वहाँ जो आम पब्लिक के साथ प्रेम है, उसी की बदौलत अब 3री बार विधायक बने। और आज हरियाणा सरकार ने हमारे डिप्टी स्पीकर साहब, जो एक बहुत, जैसे चोपड़ा जी ने बताया, बहुत बड़ा गर्मामयी पद है, तो मैं उनका यहाँ पहुँचने पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और उनके साथ जो हमारे युवा नेता विशु जी, जिनकी देख रेख में, जिनके बुलावे पे आज स्पीकर साहब यहाँ पहुँचे हैं, और मैं तो इनका भी धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने आप सबसे मिलने का और आपस में मेल मिलाप का मौका दे दिया। हमारे बीच में अभी फॉर्मर जो सीएम साहब के ओएसडी रहे हैं, माननीय बड़े भाई जगदीश चोपड़ा जी, और हरियाणा सरकार में चेयरमैन देव कुमार जी शर्मा डबवाली से, मैं और भी हमारे विधायक जी बैठे, पूर्व विधायक कृष्ण कंबोज जी, हमारे वाइस चेयरमैन बैठे हैं नगर पालिका बब्बी जी, हमारे डाबर साहब, सारे साथी सम्मानित हमारे बैठे पीछे सारी, हमारे मोर जी बैठे, सारी साथी बहुत ही सम्मानित साथी जो आज वेलकम के लिए मीडिया साहब को यहाँ आए हैं। तो मैं आप सबका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और एक बार फिर हमारे स्पीकर साहब का मैं बहुत यहाँ आने पे बहुत ही स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सब आए, आप सबके बहुत धन्यवाद। और करा दूं, हमारे डिप्टी स्पीकर साहब कृष्ण मीठा जी के पिताजी भी एमएलए रहे। एमएलए तो बहुत लोग रहे होंगे, लेकिन लोगों के दिलों पे राज करने वाले एमएलए बहुत कम लोग होते हैं। ऐसे परिवार से हमारे मीठा साहब हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि वो आए और अपने जो, मैंने इनको सीएम हाउस में सुना है एक होली मिलन के ऊपर, मेरा ख्याल में किसी को हिंदुस्तान में कोई ऐसा कलाकार नहीं, कोई लोग कहते बोलो बोलो, सीएम साहब भी कहते रहे घंटा भी तुम ही सुनाओ मीडिया साहब, एक आधा चुटकुला तो मीडिया साहब का जोरदार तालियों से स्वागत। अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी व तमाम और विशु जी जिन्होंने इस कार्यक्रम को किया, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी। इसके लिए मैं रानिया वासियों का, सिरसा वासियों का, सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। और मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि भाई ये पद, जैसे कि कहा कि ये पद पूरे हरियाणा का पद और बड़ा गर्मामयी पद है। किसी को भाई कोई भी काम पड़े भाई जो जीन दो, चाहे आपका चंडीगढ़ हो, मैं आप लोगों के लिए हाजिर। मैं तो यही कहना चाहता हूँ और जो भी मेरे लायक कोई भी काम है रानिया के, उसके लिए कोई भी काम हो तो आप निसंकोच बताने का काम करें। वैसे तो आप लोगों के पास अपने आप में एक बड़ी सशक्त टीम है
क्योंकि हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का एक ही लोगों को कहना है कि पैसे की कोई कमी नहीं, आप सही काम लेकर आएँ और सही काम करवा कर जाएँ, ऐसी हमारे मुख्यमंत्री की सोच है। तो फिर भी भाई कहीं कोई ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर। मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और जहाँ तक सवाल है कि देखिए, आज अगर हम बात करें अपने देश के प्रधानमंत्री की, तो तीसरी बार इस हिंदुस्तान की गद्दी पर विराजमान हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब है। इसी प्रकार से हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2 बार लगातार मुख्यमंत्री हमारे बाबूजी मनोहर लाल जी रहे, और अब मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जिनका मुस्कुराता चेहरा काफ़ी हद तक समस्याओं को वैसे भी हल कर देता और अपने ये कह सकता है विपक्ष के साथियों को पराजित करने का काम करता है। और जहाँ तक सवाल है, जैसे मैंने जिक्र किया कि काम को लेकर, हमारे काम को लेकर माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का एक ही निवेदन दोबारा से आपको कह रहा हूँ कि पैसे की कोई कमी नहीं, आप काम लेकर आएँ और काम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे तैयार हैं। और भाई एक आधा जोटा मुख्यमंत्री जी को यहाँ बुला कर भी मरवा लो, बाकी सारा होता है ये भी पूरा। इसमें शर्मा जी, चोपड़ा जी की मदद सबसे ज़्यादा यही काम कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ग्रांट इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश भर में बांटने का काम कर रहे हैं, आप अच्छा प्रोग्राम करके मुख्यमंत्री जी को बुलाओ, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई इतने करोड़ों रुपए की सौगात वैसे ही दे जाएंगे। तो भाई यही आप लोगों से निवेदन प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर इसका ये करें। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और देरी से आने के लिए माफ़ी भी चाहता हूँ भाई, क्योंकि आने में फिर भी कोई ना कोई बाहर मिलते हैं तो समय लग जाता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। विधायक जी बड़ा सामने हो। थोड़ा पीछे हो जाओ।